नमस्कार कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल मैरिड एंड एस्ट्रो टैरो की रीडिंग। चलिए देखते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्वारियस, देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के मैसेजेस अब जाके सुने हैं। आई थिंक आप लोगों में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में कुछ वॉइस नोट वगैरह भेजा था एंड आई एम जस्ट लिसनिंग नाउ। सो सो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस। अगर आप लोगों में से कोई देखते हो एक्वारियस की रीडिंग, देन आई हैव हर्ड द वॉइस नोट एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एक्वारियस जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल करिएगा। इस मेल के थ्रू ही मैं कनेक्ट कर पाऊँगी। बट कुछ लोग मुझे मेल करके बोल रहे मैम मेरी सिचुएशन समझिए, मैम ये वो। आप लोग बुकिंग कीजिए अपनी अपॉइंटमेंट की, सेशन की, देन वी हैव अ कॉन्वर्जेशन। ओके, बिकॉज ऐसे तो मेल में हाउ कैन आई एक्सप्लेन एंड हाउ कैन आई से कि आपका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग योर ऑरा ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए बुकिंग करिए, बुकिंग सेशन डालिए। उसमें वॉइस नोट के थ्रू करना है, व्हाट्सएप में करना है या गूगल टॉक में करना है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज ऑन जीमेल। ओके, चलिए देखते हैं कि एक्वारियस जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 10 of Swords. Now what is this? Okay, Hanged Man, Hermit, Moon, Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में शैडो में 3 ऑफ कप्स हैं। डेविल भी है हमारे साथ। 3 ऑफ कप्स के साथ डेविल भी है। ओके, सो कुछ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस, कुर्बानी आपने करी है एक्वारियस, बहुत बड़ी। सिंगल की एनर्जी तभी आई है आपकी। आप सिंगल हो, फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको कुछ फेयर एंग्जाइटी है। आपने अपने इमोशंस अपने अंदर एकदम हाइड करके रखा है। भाई मैंने किसी को नहीं बताना, अपने इमोशंस किसी को नहीं बताऊँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बोल नंबर 1 पॉइंट कि आप लोगों ने हैंग्ड मैन के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक कर दिया है एक सिचुएशन में। कैसे सिचुएशन में जकड़न पकड़ लिया अपने आप को कि इससे आप बाहर निकल ही नहीं पाने वाले हो। बिकॉज क्या हो रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी एजिटेटेड फ्रॉम इनसाइड। बट लेकिन जस्ट मेरे को एक कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जी, कौन है यार ये लोग? उल्टे सीधे लोग फ़ोन कर देते हैं भैया। जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, सो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें कर रहे हो कि बहुत स्टक और बहुत ही सेक्रीफाइस कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट जिसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, दैट्स ऑफ नो यूज़। जिन लोगों के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ नहीं करो कि वो लोग एक्चुअली आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स तो हैं, बट दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दे आर ऑब्सेसिवली टॉक्सिक। तो इन लोगों के लिए आप सेक्रीफाइस कर तो रहे हो, बट समवेयर यू फील कि क्या सही है या नहीं है। अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है इन लोगों के साथ रह के।
कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप शादीशुदा हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या समथिंग, या आप एक थर्ड पार्टी का हिस्सा बने थे, समथिंग लाइक दैट। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन अभी स्पिरिचुअली इनक्लाइंड बहुत ज़्यादा हो, इसलिए आपको वो पॉज रिफ्लेक्शन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। बट ये जो हर्मिट है, ये आपको गलत दिशा पे भी लेके जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर्मिट को चुन लिया है और आपको लग रहा है कि ये जो दिशा हम लोगों की हो रही है, अंधेरे रास्ते, वो बहुत अच्छे हैं एंड में बिल्कुल ही सही दिशा पे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये दिशा कहाँ जा रहा है? ये दिशा जा रहा है डेविल की तरफ जा रहा है ये। तो बी वेरी 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 केयरफुल ऑन व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप किसी चीज़ को जानते हो कि हाँ ये चीज़ें सही नहीं है ऑन अ ग्राउंड लेवल, देन डोंट गो फॉर इट। आप किसी मैरिज लाइफ में बीच में आ रहे हो मे बी, और किसी मैरिज के थर्ड पार्टी बन रहे हो, देन ऑल्सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। बट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट यू आर डूइंग। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके चलते फिरते खुशियों में कोई आपके मैरिज लाइफ में देयर इज़ सम टॉक्सिक पीपल, थर्ड पार्टी आ गई है या आ गया है, समथिंग लाइक दैट। उस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। तो लेकिन बहुत ध्यान से आपको डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ के, और फियर एंग्जाइटी को दूर रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं एक्वारियस में। जो लोग मैरिड हैं एक्वारियस के, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही है देखते हैं। Eight of Swords, the High Priestess, Seven of Swords. Oh my God, Aquarius cards are just falling for you. Nine of Swords in reverse. Okay, Star. कार्ड्स गिर रहे हैं। Five of Pentacles, bottom of the deck में Devil again with the Ten of Cups. Guys, you have to be serious on this. I don't know why. Please, आप लोग इस बात को प्लीज़ जानिए। आई एम प्रिटी श्योर आपके रिश्ते में देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड इन अ वेरी बैड शेप। ओके, आपकी इनर इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रही है एक्वारियस। आपको पता है कोई आपसे झूठ बोल रहा है एंड डेफिनेटली समबडी इज़ लाइंग ऑन यू। देर इज़ अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। दिस थर्ड पार्टी इज़ नॉट इन अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ, ये आपके मैरिड लाइफ में आई थिंक दे आर कमिंग इन बिटवीन यू बोथ ऑफ यू। देर इज़ सम फेमिनाइन एनर्जी जो दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर रिलेशनशिप। देर इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे नहीं है। या आपके फैमिली में से हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए। बट लेकिन जब आप ट्रस्ट कर रहे हैं ना इंट्यूशन को, साथ में आप सेवन ऑफ सोर्ड्स भी लेके आ रहे हैं कि इंट्यूशन तो कुछ और बोल रहा है बट लेकिन मुझे जाना कहीं और है। ये मत करिएगा प्लीज़। आपने अगर वर्गो की रीडिंग देखी है तो वर्गो की रीडिंग में आप देखो कि वर्गो भी यही कुछ कर रहे हैं। उन लोगों को इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है, वो कर कुछ और रहे हैं, और फिर अभी क्या हो रहा है, दे आर सैड। तो इसलिए आपको अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशंस। कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है, ट्रुथ सामने आ सकती है, चीज़ें। सेवन ऑफ सोर्ड्स कोई पीछे पड़ा है पागलों की तरह एंड दे आर लाइक झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और बहुत जल्दी इनका खुलासा होने वाला है, बहुत जल्दी, मतलब वेरी वेरी सून।
सबके सामने इनका जो है काला चिट्ठा मास्क सामने आ जाएगा। घबराइएगा नहीं प्लीज़, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इसमें आप हील हो रहे हो, इसमें आपकी स्टार क्वालिटी आ रही है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके अंदर कुछ लोगों की मिस्ट्रीज छुपी हुई है, आपको कुछ पता है, यू नो समथिंग सीक्रेटिव अबाउट पीपल, बट आप उसको छुपा के रखना चाहते हो, दैट इज़ ओके, बट लेकिन डोंट बिकम फूल लाइक अदर्स। दूसरों की तरह बेवकूफ़ मत बनिए कि दूसरे भी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन रहे हो। तो दूसरे अगर आपको कुछ बोल रहे हैं उनकी बातों पे पूरी तरह से मत आइए, बिकॉज यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो फाइनेंशियली बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। अब ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कौन है आई डोंट नो, बट दे आर हाईली टॉक्सिक और फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये किसी लीगल चीज़ों में फंसे हुए हैं, लीगली कहीं जेल वेल भी जा सकते हैं ये लोग, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। एनीवेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो प्लीज़ टेक इट हाउएवर इट इज़ फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना है एक्वारियस, जस्ट चुपचाप बैठे रहिए और अपने कॉन्शियस को सुनिए। अभी आपके इनर वॉइस को सुनिए, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है आपको वो सुनिए। कुछ आपको ड्रामा नहीं करना है, कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है। ये जो भी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की अपने आप एक्सप्लोर होगी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, यहाँ पे है आप बहुत बिजी होने वाले हो फैमिली के साथ। कुछ बिजनेस डील, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर सकते हो दिवाली से पहले। कुछ बड़े बड़े मतलब जो आपको डिलीवर करने हैं दिवाली से पहले, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डिलीवर करना है, तो उस चीज़ के लिए आप साइन अप कर सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिलेगा। ये आने वाला जो वीक है आप अपने वर्क एरिया में बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो लास्ट वीक के कंपेयर में। मतलब लास्ट 2 वीक से आप हो सकता है इतने एक्टिव नहीं थे, तो अभी आने वाला जो वीक है उसमें बहुत एक्टिव होने वाले हो आप। जिन चीज़ों से आपको बचना है वो है थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो। मैंने पहले भी रीडिंग में देखा है आप किसी पर्सन को लेके बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो। कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके वर्क लाइफ में, उनसे आपको डील करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसे ही आप कुछ काम करो, कुछ ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोगों ने बोल दिया अरे तुम तो बहुत ही बेकार काम करते हो, कोई इनपुट ही नहीं देते हो यार पूरे दिन में। इस तरह के कुछ लोग आपको कुछ बोल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस चुपचाप काम करते जाओ। दूसरों की पर्सनल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर मत करिएगा। जितना दूर रह सकते हो उस पर्सनल एक्टिविटी से उतना आपके लिए अच्छा है, या इंटरफेरेंस से दूर रह सकते हो अच्छा है। आपको पेन शोल्डर और नेक में हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ में कुछ ट्रस्ट खो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और हो भी रहा है, दिख भी रहा है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस आता है आप लोगों के लिए। आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो किसी चीज़ में। जो ख़त्म नहीं हुआ है अभी भी उसको ख़त्म कीजिए। अगर कोई ऐसा काम है, पेंडिंग जॉब है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ काम आपने रखे हुए कि ये ख़त्म करने हैं बट हो नहीं पा रहा है ख़त्म, तो उसको ख़त्म करिए, फिनिश करिए उसको। लेज़ीनेस को मत लाइए, क्योंकि यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो ये साल आप ही का है, तो जितना मेहनत करोगे आप ही को फल मिलेंगे।
ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।